एक ऐसी चेयर जिसके ऊपर जो कोई भी बैठा, चाहे इंसान हो या जानवर हो, अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस दुनिया में तरह तरह की श्रापित चीजें एग्जिस्ट करती हैं, भूतिया चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जब उनकी कहानियां सुनो, उनकी श्राप से जुड़ी हुई चीजें सुनो, तो सुनकर ऐसा लगता है नहीं, ये रियल नहीं हो सकता। कई बार उनके साथ कुछ भूतिया घटना घटी भी नहीं रहती और उसको लोग भूतिया बना देते हैं। लेकिन ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी चेयर की कहानी लेकर आ गए हैं जो एक्चुअल में इतनी ज़्यादा खतरनाक, श्रापित और भूतिया है कि उसका श्राप और उसका भूतपना पिछले 320 साल से उतरा नहीं है, और जो कोई भी बैठता है वो ऐसे खत्म। तो ये कौन सी चेयर है, कहां पर है, क्या है इसकी कहानी, आज के इस एपिसोड में आप लोगों को डिटेल में पता चलेगा। तो चलिए आज से काफी साल पहले चलते हैं, सन 1700 के आसपास, मतलब 1600 के एंड के आसपास, 1697-98 के टाइम पे, और ये कहानी पहुंचेगी 1702 तक। हुआ ऐसा था कि इंग्लैंड के थस्क नाम के एक शहर में दो बेस्ट फ्रेंड रहा करते थे। 97-98 के टाइम में ये दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। एक का नाम था थॉमस बसबी और एक का नाम था डैनियल लॉटे। ये लोग 2 नंबर का काम मिलजुल के किया करते थे उस जमाने में, मतलब सन 1690 के वो सीरीज में बात कर रहा हूं मैं। तो इतने पहले ना नोट नहीं चला करते थे, बहुत कम नोट होते थे उस समय, सिक्के ज्यादा चला करते थे। तो ये दोनों दोस्तों का क्या काम था, ये दोनों ऐसे नकली सिक्के बनाते थे, नकली करेंसी बनाते थे और उनकी तस्करी किया करते थे। मतलब फुल ऑन 2 नंबर का काम था और अच्छे खासे पैसे वाले बन गए थे भाई, क्योंकि ऐसे कामों में पैसे तो बहुत मिलते हैं, क्योंकि रास्ता गलत होता है ना ये। तो बढ़िया से कमा धमा रहे थे। इतने टाइम से इनकी दोस्ती 1702 तक पहुंची। अब दरअसल जो डैनियल था ना, वो थॉमस से उम्र में थोड़ा बड़ा था, और डैनियल की एक बेटी भी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, और थॉमस मन ही मन में डैनियल की बेटी से प्यार करता था, और डैनियल की बेटी भी थॉमस से मन ही मन में प्यार करती थी। 1702 में दोनों ने एक दूसरे के प्यार का इजहार एक दूसरे के सामने कर दिया, और जब ये बात डैनियल तक पहुंची तो डैनियल ने सोचा क्यों ना मैं अपनी दोस्ती के रिलेशन को ससुर और दामाद के रिश्ते में बदल दूं। उसने भी हाँ कह दिया। थॉमस की डैनियल की बेटी से शादी हो गई। कुछ ही महीने हुए थे शादी को कि इनकी लाइफ में एक बड़ा सा बदलाव आया। वो बदलाव ऐसा था कि ये दोनों के जो बिजनेस थे ना, मतलब जो 2 नंबर का धंधा था, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आने लगा। इस चक्कर में दोनों को ही शराब पीने की आदत लग गई। थॉमस और डैनियल जब कभी भी मौका पाते, थर्स्क में मौजूद एक पर्टिकुलर बार में बैठकर शराब पिया करते थे। बहुत पीने लगे, दिन भर बैठे हैं, रात भर बैठे हैं, कभी गम में बैठे हैं तो कभी खुशी में बैठे हैं। ऐसे करते करते 5-6 महीने बीते। लेकिन एक अजीब चीज यहां पर थॉमस के साथ घट रही थी इस बार में। इस बार में जब बैठकर थॉमस कोई भी फैसले लेता था, वो फैसले हमेशा पॉजिटिव होते थे। लेकिन पूरे बार में कहीं पर भी बैठकर नहीं, एक पर्टिकुलर चेयर थी, उस चेयर में बैठकर थॉमस ने जो कोई भी फैसले लिया था, वो मतलब ऐसे 100% बैठे थे कि कोई नहीं काट सकता था। मतलब अपार सक्सेस मिलती थी अगर उसने उस चेयर में बैठ के कुछ भी बोल दिया कि ये होना है तो वो होता ही था। थॉमस मन ही मन में इस चेयर को अपना गुड लक मानने लगा था। अब गम में कम, खुशी में ज्यादा पीते थे, और ये अपनी ही चेयर में आके बैठता था। ये चेयर इसी बार में थी, इसने घर ले जाने की भी नहीं सोचा, उसी बार में रहते थे। और जब थॉमस और डैनियल इस बार में पहुंचते थे तो बहुत सारे लोग इनको जानते थे तो डर के हट भी जाते थे, तो बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते थे तो कई बार इसकी चेयर में बैठे रहते थे। भाई अब बार है तो कोई भी बैठ सकता ना चेयर में। लेकिन थॉमस आता था और सामने वाले बंदे से बहुत लड़ाई करता था, कई बार मारपीट करता था कि तू मेरे चेयर में क्यों बैठा है, उठ भाग यहाँ से, और वो खुद उस चेयर में बैठ जाया करता था। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीते। फिर से इन लोगों के बिजनेस में, मतलब अभी तो बिल्कुल चढ़ाव था, अभी कुछ दिन बाद इनके बिजनेस में एक अजीब सा मोड़ आ गया। मतलब इनको डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। ये दोनों अपने बाहर जा भी नहीं पाए थे कि वो अपने चेयर में बैठे और कुछ बोले, कुछ डिसीजन ले, नहीं जा पाए थे, टाइम नहीं निकल पाया था। तो यहाँ पर घर में ही डैनियल और थॉमस के बीच में ना हो गई थी लड़ाई, बहस हो गई थी बहुत ज्यादा। तो ये गुस्से में निकला थॉमस अपने घर से और सीधे बार में पहुंचा। बार में पहुंच के देखा कुर्सी खाली पड़ी हुई है, अपनी कुर्सी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बैठा, पिया पाया, और फिर कुछ देर बाद डैनियल यानी कि ससुर भी उस बार में पहुंच गया, और बार में पहुंच के भी वापस से उससे लड़ाई करने लगा। अब लड़ाई करते करते ऐसा थॉमस भी उठा, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तूने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया करके।
और यहाँ पे बहस चल रही है, बहस करते करते अचानक से डैनियल थॉमस की कुर्सी में गए और जाके बैठ गया। ले, अब मैं बन गया राजा, अब जो मैं बोलूंगा तुझे मानना पड़ेगा। तो इसको बहुत गुस्सा आ गया। थॉमस वैसे ही गुस्से में था और डैनियल अचानक से उसकी कुर्सी में जाके बैठ गया। जब भी वो अपनी कुर्सी में बैठा हुआ किसी को भी देखता था तो उसका खून खौल जाता था। अब तो लड़ाई करते करते उसका ससुर बैठ गया। तो इतना गुस्से में आया कि वहां पर गया और अपने ससुर को इतनी गंदी तरीके से मारा कि डैनियल की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब डैनियल की वहीं पर मृत्यु हुई तो देखो भाई कि बार था, अच्छा खासा बड़ा शहर है, तो बहुत सारे लोगों ने देखे, तुरंत पुलिस आई और थॉमस जेल में चले गया। थॉमस के ऊपर अपने ससुर के ही खून के अंजाम में अच्छा खासा केस चला और थॉमस ये केस हार गया। थॉमस को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। अब ऐसा हुआ कि कुछ महीनों तक थॉमस को जेल में रहना था और एक पर्टिकुलर डेट आई थी कि इस डेट को इसको फांसी दी जाएगी, तो वो डेट आ भी गई। अब थॉमस से पूछा गया, जैसे कि हर एक कैदी से पूछा जाता है, कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो थॉमस ने बोला, मेरी आखिरी ख्वाहिश कोई ऐसी बड़ी नहीं है, एक चीज़ चाहता हूँ, आप लोग मना मत करना। बोले बताओ, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। थॉमस ने बोला कि ये जो अपने थर्स के ऐसे ऐसे लोकेशन में एक बार है, वहाँ पे एक चेयर रखी हुई है, उस चेयर में बैठ के मेरे को आखिरी बार खाना खाना है। मैं खाना खा लूँगा, फिर मुझे लटका दो, चाहे जो करना है कर लो, लेकिन मुझे उस बार के उस चेयर में बैठ के खाना खाना है। इसको तुरंत मंजूरी दे दी गई और 3-4 पुलिस वालों को भेजा गया कि जाओ इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके उस बार में जाओ, वहाँ पे खाना खिलाओ, दारू पिलाओ, मर जाएगा तो जो भी होगा भाई। गए इसको लेके, ये बढ़िया वहाँ पे गया, पुलिस वाले ही बैठे हुए, ये भी बैठा, अपनी वही फेवरेट चेयर में बैठ के इसने पूरा खाना खाया है। और फिर अचानक से उठा और उठ के क्या बोलता है, आज तो मैंने इस चेयर में बैठ के खाना खा लिया हूँ, इस चेयर ने मुझे बहुत कुछ दी है और इसके ऊपर सिर्फ मेरा हक है, इस चेयर की वजह से मेरी जान जा रही है। वैसे ही इस चेयर में आज के बाद जो कोई भी बैठेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है। बहुत सारे लोग थे उस समय बार में, बार का मालिक भी था, पुलिस वाले भी थे, लेकिन कौन ऐसी बातों पर विश्वास करेगा। एक क्रिमिनल का श्राप कभी लगता है क्या? किसी ने भी ऐसा नहीं माना और कुछ लोग तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके हंसे भी कि क्या कुछ भी बोल रहा है, पागल हो गया मरने से पहले। लेकिन कुछ नहीं, थॉमस को वहां से ले जाया गया और उसको लटका दिया गया। थॉमस का खेल तो वहीं पर खत्म हो गया, लेकिन उस कुर्सी के श्राप का खेल शुरू हुआ। उस दिन तो उस चेयर में कोई नहीं बैठा होगा, थोड़ा अजीब लगा होगा लोगों को, लेकिन ठीक 2 दिन बाद वहां की सेना वाले 2 लोग थे, वो उस बार में आए हुए थे खाना खाने के लिए, और दोनों एक एक करके उस चेयर में बैठ गए। अनजाने में, उनको कुछ नहीं मालूम था, वहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे। तो एक पहले उस चेयर में बैठा हुआ था, फिर हाथ वाथ धोने उठा होगा, फिर दूसरा वाला उस चेयर में बैठ गया। फिर वो दोनों बाहर निकले हैं ना उस बार से खाना वाना खा के, तो जैसे 4 कदम आगे बढ़े ना रोड क्रॉस करने के लिए, एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई और दोनों को उड़ा दी। दोनों की वहीं पर ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ कि ये मालिक ने, जो बार का मालिक था, उसने नोटिस किया कि ये क्या हो गया, कहीं थॉमस ने जो श्राप दिया था वो सचमुच में तो नहीं हो गया। फिर अचानक से मन में आया कि नहीं ये कोइंसिडेंस हो सकता है, क्रिमिनल का श्राप किसी को लगेगा थोड़ी। फिर क्या हुआ, उस केस के बाद और भी ऐसे काफी सारे लोग आते, जो उस चेयर में बैठता, बाहर निकलते से उसका एक्सीडेंट हो जाता, उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती। जब ऐसे 15-20 केस हो गए, वो लगातार नोटिस कर लिया कि ये लफड़ा हो रहा है भाई, तो उसने फैसला लिया कि ये चेयर में उठा के अपने गोडाउन में डाल दूंगा। उसने वो चेयर वहां से उठवाया, किसी को बताया नहीं, वो अकेला ही समझ रहा है कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है भाई, नहीं तो बार की बेइज्जती होगी। उसने चेयर उठवा के गोडाउन में डाल दिया। अब गोडाउन में डाला है उसने, 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, अब किसी की मृत्यु नहीं हो रही थी जो कोई भी उस बार में आ रहा है। लेकिन एक दिन साफ सफाई करने वाले 2 लोग वहां पर घुसे गोडाउन में और उनको कुछ भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी मालूम चल रहा था वो सिर्फ मालिक को ही पता था कि क्या कोइंसिडेंस हो रहा है, उसने ये चेयर को क्यों गोडाउन में रखवाया। 2 लोग गए वहां पे साफ सफाई करते करते, क्या हुआ होगा क्या नहीं, उसमें से एक आदमी उस चेयर के ऊपर बैठ गया। चेयर के ऊपर बैठा है, गोडाउन से साफ सफाई करके बाहर निकले ही है कि ऊपर से कोई बड़ा सा स्लैब उसके ऊपर गिरा और उसके 2 टुकड़े हो गए। ये सारी चीजें उस दूसरे वाले वर्कर ने देखा था। अब वो जैसी वर्कर मतलब एकदम भागा दौड़ी हुई होगी और फिर वर्कर थोड़ा फ्री हुआ तो बार के मालिक ने उससे पूछा कि वो उस चेयर में बैठा था क्या, तो उसने बोला हाँ वो थक के बैठ तो गया था। मालिक समझ गया कि कुछ ना कुछ बड़ा लफड़ा है उस चेयर से।
इतने जो 15-20 मामले हुए मेरे बार में उस चेयर की वजह से, ये कोइंसिडेंस नहीं है, वो पक्का श्राप लग चुका है। अब वर्कर ने भी पूछ ही लिया क्या हो गया मालिक, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? तो मालिक ने वर्कर को पूरी बात बोल दिया, देख ऐसा ऐसा मैटर है और मेरी मदद कर, इस चेयर को यहाँ से हमको ठिकाने लगाना है। पास में ही जो एक म्यूज़ियम है, थर्स्ट म्यूज़ियम, उसमें हम इस चेयर को दान दे देंगे। बस ये बात किसी को बताना मत। ये दोनों ने, मतलब मालिक ने उस वर्कर की मदद से उस चेयर को उस म्यूज़ियम में पहुंचा दिया। वो म्यूज़ियम में जब ये चेयर पहुंची तो म्यूज़ियम के मालिक की बात सुनकर ये जो ओनर था बार का, वो हक्का बक्का रह गया। क्या बोला उसने ऐसा पता है? उसको मालूम था भाई म्यूज़ियम के ओनर को कि ये चेयर तो श्रापित है। उसने बोला कि भाई आप ये श्रापित चेयर हमारे सर पे क्यों डाल रहे हो? ओनर शॉक कि ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताया था, यही 10 मिनट पहले मैंने अपने नौकर को बताया तो ये तो मेरे साथ ही था, ये कैसे हो सकता है? तो ये ओनर क्या बोलते हैं आपको कैसे पता? तो ये बोलता है मुझे क्या भाई, पूरे शहर को पता है, सबको पता है कि जब से वो श्राप देकर गया है इस चेयर के ऊपर जो कोई भी बैठा है उसकी मृत्यु हुई है। ऐसा नहीं है कि तुम अकेली चीज़ें नोटिस करते हो, तुम्हारे बारे में बहुत लोग आते हैं, नोटिस करते रहे होंगे, कभी तुम्हें किसी ने आकर नहीं बोला होगा। फिर ये हाथ पैर पकड़ लिया कि नहीं ये चेयर से मेरा पीछा छुड़ाओ, आपके पास तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी भाई, इसको कुछ भी करो आप अपने पास रख लो। उसने बोला ठीक है रख लेता हूँ, रख नहीं लेता एक्चुअली, टांग देता हूँ। उसने बढ़िया कील ठुकवाया और उस चेयर को दीवार में लटकवा दिया कि कोई बैठ ही ना पाए, कोई बैठ ही ना पाए, क्योंकि कोई भी बैठता उसकी मृत्यु हो जाती। यहाँ तक कि बार के ओनर से कई सारे लोगों ने इंटरव्यू भी किया तो उसने यही बताया कि इस चेयर में केवल इंसानों की ही मृत्यु नहीं हुई बैठने से, कुत्तों की और बिल्लियों की भी मृत्यु हुई है। जब उसकी चेयर गोडाउन में थी तो शायद बिल्लियां या कुत्ते बैठे होंगे, जब ये अपने गोडाउन के बाहर तरफ जाता तो वो मरे पड़े मिलते। वो सही में श्रापित थी वो चेयर, मतलब आज 320 साल हो चुके हैं लगभग, उससे भी ज़्यादा, थोड़े एक आध साल, लेकिन इतने सालों में वो कुर्सी उस म्यूज़ियम की उसी दीवार में लटकी हुई है। साफ़ सफाई होती होगी तो थोड़ा हटा वटा के किया जाता होगा, लेकिन कोई बैठता नहीं है। हाथ लगाने से भी कई बार वहाँ के कर्मचारी अभी भी डर जाते हैं। मतलब सोचो, एक इंसान जो जिंदा था उस वक्त पे भी वो अच्छा नहीं था, मारपीट करता था, गलत काम करता था, और मरने के टाइम पे उसने इतना खतरनाक श्राप दे दिया कि वो श्राप आज तक इस दुनिया में चलता आ रहा है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस चेयर पे बैठ जाए, और किसी को बैठने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए यार। मतलब कोई चीज़ श्रापित है तो उसको दूर छोड़ दो तो ही अच्छा रहता है। ऐसे बहुत सारी श्रापित चीज़ें हैं। एक मतलब क्या स्टोन ऑफ डेथ है भाई, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को ऐसे टॉपिक पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उनकी पूरी कहानी के साथ हम उसी गुत्थी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। गेमिंग देखने का, खेलने का शौक है तो हमारे गेमिंग चैनल्स भी है, शाइला गेमिंग और ब्लडी सत्य गेमिंग, दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, वहाँ पर भी जुड़ जाना, बिल्कुल अलग तरह का मनोरंजन मिलेगा। बाकी आपको यही पसंद है तो यहीं पर रुक जाइए, हम तो कल वापस से इसी अंदाज में आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।